जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 25 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 50% बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आधी बुक रही है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। और इस बार आपका टारगेट रहेगा बिल्कुल 2026 में कन्फर्म सिलेक्शन लेना। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आप यदि इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। तो ये आपकी पुस्तक हो गई, ये आपका 26वां पेपर का ये पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट जीके का है और जीके का पहला क्वेश्चन है। आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे। तो इसके लिए आपको अपने आंसर काउंट करते रहना। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है कि नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको अपना ऑप्शन सोचना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। तो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? आपका चुनाव आयुक्त मान्यता देता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल का प्रथम शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बैराम खान, तैमूर, चंगेज खान या इनमें से कोई नहीं। तो मंगोल का फर्स्ट शासक कौन था? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चंगेज खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। नेपोलियन से याद आया एक क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो यहाँ पे किसका शासक था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको अपना आंसर सोचना है, काउंट करने हैं, लास्ट में बताने हैं कि 50 में से आपके कितने सही हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? ओणम, हरेला, नवरात्रि या दिवाली। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पे होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओणम पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1914, 1915, 1919, 1918। ठीक है, तो कब हुआ था? 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की को किसने प्रसिद्धि दिलवाई? देखिए, प्रसिद्धि दिलवाने में स्थापना में फर्क होता है। आजाद हिंद फौज का गठन वैसे मूल रूप से देखे तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने सिंगापुर में की थी, परंतु 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंडर में ली और इसे प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? कलकत्ता से लेकर पेशावर तक की रोड किसने बनवाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर। तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया भी शेरशाह सूरी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा या कोई नहीं। तो वन्य जीवों का उद्देश्य, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होगा? जीवों का संरक्षण या सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? रांची, धनबाद, देवगढ़ या बोकारो। तो किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धनबाद को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि धनबाद किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर से रिपीट हो गया, कोयले की राजधानी। नेक्स्ट है सुश्री, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, श्रीमाऊ भंडारनायके, मेरिया इसाबेल अर्जेंटीना। मार्गरेट थैचर की बात करें तो ब्रिटेन की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सॉरी, प्रथम प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमाऊ भंडारनायके विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, सॉरी महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मैरिया इसाबेल या इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, श्रीमाऊ भंडारनायके ये प्रथम प्रधानमंत्री थी, जो कहाँ किस राज्य की थी, सॉरी किस देश की थी? आपकी श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलुज, नर्मदा या गंगा। तो आगरा के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने एक दिन, क्या बताई थी? आदिम। क्या ट्रिक थी? आदिम। ठीक है, आदिम से क्या हो जाएगा? आगरा, दिल्ली, मथुरा, तीनों शहर किस नदी के किनारे बसे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? झांसी, ग्वालियर, जबलपुर या कानपुर? तो कहाँ की थी आपकी? झांसी की शासक थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में मुगल शासन किसने प्रारंभ किया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? तो मुगल शासन का प्रारंभ 1526 में होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध से प्रारंभ होता है, बाबर ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन, 4 ऑप्शन आपके सामने, भारत, अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया। तो कौन सा देश हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन था। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मधुमेह, तपेदिक, हैजा या एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक है, क्या है प्रकाश? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अदृश्य किरण है, अदीप्त प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? जनरेटर से, एक जनरेटर क्यों चलाते हैं, क्या प्राप्त होता है? तो विद्युत प्राप्त होती है, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किससे संबंधित? आंख, हृदय, रक्त या इनमें से कोई नहीं? तो एनीमिया किससे संबंधित है? आपके ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का प्रतीक क्या? O2, O3, CO2 या H2? H2 जल का सूत्र होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो ओजोन का क्या हो जाएगा? O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो तारों का टिमटिमाना, जैसे जल में किसी वस्तु का ऊपर दिखाई देना, ये सारी की सारी प्रक्रिया किसके कारण होती है? ये आपके अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 45, 46 या 50? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात टोटल कितने हो जाएंगे? 23 दूने 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है? तुरंत ऊर्जा किस स्रोत से पहुंचती है? जूस, ग्लूकोज, चावल या रोटी? तो किससे पहुंचती है तुरंत? आपके ग्लूकोज से पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे शुद्ध पानी होता है, कौन सा होता है? समुद्र का जल होता है, वर्षा का जल होता है, कुएं का जल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल कौन सा होता है? आपके वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फोन का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, ग्राहम बेल, न्यूटन या मार्कोनी? जिसने भी किया बहुत अच्छा आदमी था, वरना आज हम आप और हम क्या करते, कैसे अपना टाइम पास होता। तो जिसने भी किया बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है, पूजा होनी चाहिए इस आदमी की। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मैं तो कहता हूँ ग्राहम बेल के मंदिर बनने चाहिए, जिसने इतनी अच्छी चीज़ दी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? एक ट्रिक आपके सामने है, क्या ट्रिक है? कि ट्रिक वही है पिताजी, ठीक है, सबसे खतरनाक आदमी होते हैं, तो पिताजी, ठीक है। पीतल किसके होते हैं? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जिंक और तांबे को क्या कहते हैं? कॉपर। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? दाल, पालक, दूध या मछली? तो सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है, दूध पिया करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा बताने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर, कंपास? तो क्या होता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं सर। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, दिशा के लिए कंपास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस से? ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर, प्रकाश संश्लेषण से। इसीलिए तो पेड़ों के नीचे बैठना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों के नीचे बैठने से। रात को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात को क्या मिलती है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रात को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, ये केवल सूर्य के प्रकाश में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? 24, 30, 32, 35? ये सभी को पता है, सभी सुनते भी है, 32 ही तोड़ देंगे, ठीक है, तो 32 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे किस पे? गणित के प्रश्नों पे, और गणित के बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन, शानदार शानदार ट्रिक आपके सामने प्रकट होने वाली है। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, गणित का औसत ज्ञात करना है। 135, 190, 145, 140 और 135 का
औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। तो राशियों का योग करना 135 प्लस 195 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135, ठीक है। बट्टे संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, बट्टे 5। तो इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, इन सबको जोड़ने पे आएंगे 745। और 745 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 149, ठीक है। 149 आ जाएंगे, 143 नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। इतना गौर से भी मत सुनना, 149 आएंगे, ठीक है। भाग दे के देख लेना, जोड़ के देख लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 रुपये है, तो कितना खर्चा आएगा। तो कमरे के फर्श में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, और आयताकार होता है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएंगे 7 × 4। अब 1 मीटर का खर्चा दिया गया 21.5, तो इसे 21.5 से गुणा कर दो, कुल खर्चा आ जाएगा। 21.5 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 86, और 86 को 7 से गुणा करेंगे 86 7 602, ठीक है। तो ये मेरे को 86 का पढ़ा आता नहीं है, बट मैंने पहले गुणा किया इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 602 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या हो जाएगा। वर्तमान मूल्य कितना होता है, 100% होता है 18,000, और 5% घटने का मतलब कितना रह जाएगा 95, और कितने साल तक घटता, 3 साल तक घटता। तो वर्तमान मूल्य कितना 18,000, अगले साल कितना रह जाएगा, इसका 95% रह जाएगा, अगले साल उसका 95% रह जाएगा, और इससे अगले साल उसका 95% रह जाएगा। अब इन्हें काट लेते, 5 के पहाड़े से ये 19 बार 120 बार, यह 19 बार 120 बार, यह 19 बार 120 बार, ठीक है। 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 काट लिया, इस 2 से ये 18 9 बार। तो ऊपर क्या बच गए, ऊपर बच गए आपके 9 × 19 × 19 × 19, और नीचे क्या बच गया 2 × 2 4, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कर लेते, अब इन्हें हम सरल कर लेते। सरल कैसे करेंगे, 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है 6,859, ठीक है। 6,859 को हम किससे गुणा करवा देंगे, 9 से गुणा करवाएंगे, और जैसे ही 9 से गुणा करवाएंगे हमारे पास कितने उत्तर आ जाएंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएंगे 61,731, ठीक है। 61,731 में आपको भाग देना 4 का, 61,731 में 4 का भाग दोगे तो कितना उत्तर आएगा, 15,432 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग आपको लगभग उत्तर बताना 15,432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलनी। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किससे करते हैं, 5/18 से गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो 90 किलोमीटर है तो 90 × 5/18, ठीक है। 18 पंजे 90, और 5 को 5 से गुणा करवाएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा, 15 × 20, सॉरी 20 दिन में करते हैं तो 20, तो 20 आदमी, इसमें 20 का भाग दे दो, 20 से 20 कैंसिल, 15 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n × n + 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 + 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2 + 2, ठीक है। अब इन्हें सरल कैसे करेंगे, इनको जोड़ लो, जिसके भिन्न नहीं है उनको जोड़ लो, ठीक है। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें भिन्न वालों को जोड़ दो, भिन्न वालों के साथ जोड़ दो, 1/4 + 1/4 + 1/2 + 1/, उस एक को अलग भी जोड़ सकते थे परंतु हमने पहले 2 + 3/1, ठीक। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, सभी का 4 आ जाएगा, सबको पता है 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस इस 4 से 4 कैंसिल, 1 मिनट, 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार तो 2, 2 का भाग 4 में 2 बार तो 2, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 2 16, 1 17, 1 18, तो 18/4 उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, 18/4 आएगा। सर 18/4 तो है ही नहीं, 2 से काटो इसे 9 बार, इसे काटो 2 बार, तो 9/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन होगा। तो 8% लाभ होता तो राशि कितनी हो जाएगी? 108%। अपने आप में 100 होती, 8% लाभ हुआ तो 108। तो 9,000 इंटू 108/100। ठीक है, 20 से 20 काट देंगे। अब इसे गुणा करवा लेते हैं, 8×9 = 72 और 9 के 9, 1 0 उतार देंगे, 9,720 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी? वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, 2 × 22/7 × r बराबर 88। ठीक है, तो 22 दूने कितने हो जाएंगे? 44, और 44 से 88 कितनी बार कटेंगे? बराबर में है तो काट दो। कितनी बार कटे? 44 दूने 88, 2 बार। तो r/7 बराबर क्या बच गया? सामने 2, यह 7 इस तरफ भाग में, उधर गुणा में, तो r बराबर त्रिज्या बराबर कितने हो जाएंगे? 7 दूने 14, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है tan 30 डिग्री का मान कितना? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो a + b का स्क्वायर इंटू a - b का स्क्वायर कितना हो? a बराबर b बराबर 6, तो a + b कितना होगा? 5 और 6 11, 11 के स्क्वायर इंटू 5 में से 6 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू 11 का स्क्वायर 121। 121 को 1 से गुणा करेंगे, 121 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 में बेचती तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 200 में खरीदी, 198 में बेचती, कितने रुपए की हानि? 2 रुपए की। किस पे होती है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। तो बट्टे 200 प्रतिशत निकालना तो इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 1 कम 2, तो 1% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्याएं क्या होगी? तो देख लेते हैं, मान लेते हैं वो संख्याएं क्या है, 3 अक्ष और 4 अक्ष है। तो 3 अक्ष और 4 अक्ष, 3 अक्ष में 5 जोड़ा, 4 अक्ष में भी 5 जोड़ा, दोनों में 5 जोड़ने +5 बराबर नया अनुपात क्या आ जाएगा? 4/5। अब इन्हें सरल कर लो, उत्तर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 5 × 15 अक्ष प्लस के 25 बराबर 4 चौके 16 अक्ष प्लस के 5 चौके 20। ठीक है, यह अक्ष वाला इधर आएगा, 15 अक्ष में से 16 अक्ष जाएंगे, माइनस के अक्ष बराबर कितने हो जाएंगे? 20 में से, 1 मिनट, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। क्या हो गया ये, ऐसे कैसे चल रहा है? हाँ, तो अब देखिए, हमने क्या माना? हमने माना 3 अक्ष और 4 अक्ष। ठीक है, तो 3 अक्ष प्लस के 5 हो गए, और इसमें भी 5 जोड़ने, 4 अक्ष प्लस के 5। ठीक है, बराबर दिया गया है, नया अनुपात हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर लेते हैं, तो 5 दिए 15 अक्ष प्लस के 5 पंजे 25 बराबर कितने हो जाएंगे? 4 चौके 16 अक्ष प्लस के 5 चौके 20। ठीक है, तो ये 16 अक्ष इधर आएंगे तो माइनस के 1 अक्ष बचेंगे, 15 अक्ष में से घटाएंगे, बराबर 25 उधर जाएंगे तो माइनस के, ये हो क्या रहा है? तो अक्ष बराबर क्या निकल के आ गया? अक्ष बराबर निकल के आ गया -5, माइनस के अक्ष बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो अक्ष का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो अक्ष का मान 5 आ गया। हमारे पास संख्या क्या थी? 3 अक्ष और 4 अक्ष, तो अक्ष का मान 5 आएगा, 5 × 15 और 4 पंजे 20, तो 15 और 20 वो संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अनुपातों का योग कितना है? यहाँ पे योग दिया है, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 240। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 240/4। अंतर क्या हो जाएगा? 3 और 1 का अंतर, 3 में से 1 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2, तो सीधा सीधा 2 से गुणा कर दो, संख्याएं ज्ञात करनी नहीं।
2 एक कम 2, 2 दूने 4 और 2 का भाग 240 में कितनी बार जाएगा? 120, उनका अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दुगुना है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस के 10, ये हो गया योग, बराबर अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस के 10। अब ये बराबर नहीं है, ये बोल रहा है कि ये इसका दुगुना, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो x प्लस के 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस के 10 दूने 20। अब ये 2x इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2x में से 1x घटाएंगे माइनस के x, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे? माइनस के 30। माइनस माइनस कैंसिल, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। तो वो दूसरी संख्या कितनी है? 30 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक सीरीज दी गई 625, 125, 25, 5, आगे क्या आ जाए? तो देखिए इनमें क्या संबंध है? भाग का संबंध है। 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, मतलब 5 5 का भाग दिया। 625 में 5 का भाग दिया 125 आया, इसमें 5 का दिया 25 आया, 25 में 5 का दिया 5 आया, 5 में 5 का देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखो। सही क्रम में कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? जंगल होता, सबसे पहले जंगल आता, तो सबसे पहले हो जाएगा जंगल। उसके बाद में क्या आती? लकड़ी। लकड़ी नहीं आती, पेड़ से लकड़ी मिलती है तो पेड़ आएगा। उसके बाद में पेड़ से मिलेगी हमें लकड़ी, ठीक है। और लकड़ी से क्या बनेगा? फर्नीचर। जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। जंगल, लकड़ी ये नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, पहले पेड़ नहीं होगा, जंगल, पेड़, लकड़ी, फर्नीचर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज है 24, 48, 96, आगे क्या आ जाएगी? देखिए इनमें क्या संबंध है? इनमें डबल का संबंध। 24 दूने 48, 48 दूने 96, 96 दूने 192। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत पद बताना। 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18। 54 और 43 में कितने का अंतर है? सर 11 का अंतर। 43 और 34 में कितने का अंतर है? सर 9 का अंतर। तो 2 का अंतर, पहले 11 फिर 9, अब 7 का देखते। 34 और 26 में 8 का, तो 8 का तो नहीं हो सकता। 7 का देखे तो कितने आने चाहिए? 7 का देखे तो आने चाहिए 27 आने चाहिए। फिर 27 और 22 में कितने आने अंतर है? 5 का, बिल्कुल 5 का हो रहा। फिर 5 के बाद में 3 का, तो ऐसे हाँ 26 गलत है, 8 का नहीं होगा, 7 का अंतर होगा और 27 आएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर एक सीरीज आ गई 1250, 250, 50 और 10। तो 5 का भाग दिया गया, 1250 में 5 का भाग दिया, कितने आए? 250। 250 में 5 का 50, 50 में 5 का 10, 10 में 5 का भाग दोगे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके, देख लिए 22 से 23 मिनट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अगले 5-7 मिनट में आप ओमार भर लोगे, मतलब 1 घंटे का पेपर आधे घंटे में कंप्लीट कर लोगे। पर शर्त यह कि आपको आना कंपलसरी है, और आपको आएगा तभी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।